आज इंडिया में सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हक हम सबको दिया गया है। लेकिन जब वही आवाज सिस्टम, करप्शन और सच्चाई के खिलाफ बोलती है तो वही आजादी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। कुछ यूट्यूबर्स ने इसी आजादी का इस्तेमाल किया सच बोलने के लिए, एक्सपोज करने के लिए और आवाज उठाने के लिए। लेकिन बदले में उन पे सिर्फ धमकियां नहीं आई बल्कि उन पे जानलेवा हमले हुए। ट्रस्ट मी, वीडियो के अंत तक आप सब कुछ समझ जाओगे। 12 जुलाई 2025 दोपहर 2 बजे दिल्ली के तिलक नगर में आम सा दिन था। लोग अपनी भाग दौड़ में लगे हुए थे और मार्केट की भीड़ में हर कोई अपनी दुनिया में बिजी था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक था यूट्यूबर दीपक शर्मा, जो बन्नी बॉस के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता था। 28 साल का ये यूट्यूबर हमेशा लोकल मुद्दों पर बोलता था, महंगाई, राजनीति, करप्शन और उन तमाम बातों पर जिन पर आवाज उठाना जरूरी था। पर दीपक शर्मा ये नहीं जानता था कि एक दिन यही आवाज उसके लिए जानलेवा बन जाएगी। कुछ दिन पहले ही उसने अपने चैनल पर एक वीडियो डाले थे जिसका टाइटल था दिल्ली में महंगाई का असली जिम्मेदार कौन। वो वीडियो अच्छा चला क्योंकि उसमें दीपक ने आम लोगों की परेशानियां दिखाई थी। लेकिन उसी वीडियो में उसने एक लोकल इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका को भी एक्सपोज किया था और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 12 जुलाई दोपहर करीब 2 बजे जब दीपक तिलक नगर की रोड पहुंचा तो अचानक एक बाइक ग्रुप ने उसे घेर लिया और उसी ग्रुप में था वही इंसान प्रदीप ढाका जिसे दीपक ने अपने वीडियो में एक्सपोज किया था। फिर जो हुआ वो एकदम शॉकिंग था। पूरे ग्रुप ने मिलकर दीपक शर्मा पर घूसे, लाते और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर खून बहने लगा और सड़क पर चारों ओर खून फैल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहाँ खड़े लोग वीडियो बना रहे थे मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मतलब आजकल लोग किसी को मरते हुए देख सकते हैं लेकिन उसे बचाने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता। उस दिन दीपक शर्मा बच तो गया, लेकिन सोचो जब वो जमीन पर पड़ा था और उसके चारों ओर सैकड़ों लोग सिर्फ मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। वो इंसान जो हमेशा आम जनता की आवाज उठा रहा था, उसी जनता ने उस दिन उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है किसी बड़े आदमी या सिस्टम के खिलाफ बोलने की, अगर तुम्हारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है तो इन सब से दूर ही रहो, क्योंकि पता नहीं कब कहां से कौन आए और तुम्हें सड़क पर पीट कर चला जाए। 14 सितंबर 2025 जाले असेंबली दरभंगा बिहार का नाम आते ही कई लोग के दिमाग में गुंडा राज और सिस्टम की नाकामी की तस्वीर उभर आती है। और इसी गुंडागर्दी का शिकार बना एक 35 साल का यूट्यूबर दिलीप कुमार सैनी, जिनका चैनल था दिलीप सैनी न्यूज नाम से। दिलीप हमेशा सरकार, भ्रष्टाचार और लोकल सिस्टम की कमजोरियों पर सवाल उठाते थे। उनका मानना था सवाल पूछना उनका हक है और जनता को सच्चाई दिखाना उनका कर्तव्य है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन सरकार से सवाल पूछना उनके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। 14 सितंबर 2025 उसी दिन दिलीप अपनी टीम के साथ सड़कों पर थे, कैमरा, माइक और वही हिम्मत। वही दोपहर के वक्त जब शहर में उथल पुथल थी तभी क्षेत्रीय शहरी विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा अपने दौरे पर आए। दिलीप ने सीधे मंत्री के पास जाकर माइक उठाया और पूछा, सर ये सड़कें इतनी जर्जर क्यों हैं? जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? और बस वही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। देखते ही देखते लगभग 10 से 15 लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। गालियां, धक्के, कैमरा तोड़ना, सब कुछ एक साथ हुआ। पीछे तमाम गाड़ियां हैं। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल इतना ही नहीं, दिलीप को गाड़ी के साथ घसीटा भी गया। मतलब जब कोई नेता या उसकी ताकत के सामने सवाल उठाया जाए तो सवाल पूछने वाला कितना जल्दी निशाना बन सकता है, इससे तो पता चल ही रहा है। ठीक है, आप आए, अगर आप मेरा सवाल करना गलत था, मेरा सवाल करना गलत था तो आप मुझे कहते कि ठीक है, लेकिन आपने गुस्सा चलाया। मतलब कि आपने नहीं, विधायक जी खुद गुस्सा चलाए, विधायक जी खुद गुस्सा चलाए। नहीं सर, ऐसे नहीं, वो आए। लेकिन इन गुंडों को एक छोटी सी बात पता नहीं थी, कैमरा तोड़ देने से रिकॉर्डिंग मिटती नहीं, क्योंकि कैमरे के अंदर हमेशा मेमोरी कार्ड रहता है और वही मेमोरी कार्ड बाद में सबूत बनकर सामने आया।
दिलीप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आई पर कार्रवाई नहीं की और अगले दिन 15 सितंबर 2025 को मामला गर्मा गया और राजनीति में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को उठाया और कहा कि अगर मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी तो दरभंगा का चक्का जाम करेंगे। आखिरकार ना तो मंत्री पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही किसी बड़े स्तर पर गिरफ्तारी, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज रह गई और मामला यहीं रुक सा गया। मतलब ये लोग जिसको भी चाहे उसे पीट सकते हैं, जिसको भी चाहे उसे किसी केस में फंसा सकते हैं और जब इनके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई केस हो तो पुलिस भी इनको अरेस्ट नहीं करती। मतलब इंडियन जुडिशरी सिस्टम तो ऐसे ही काम करती है। हम तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही 6 अगस्त 2025 धर्मस्थल कर्नाटका। 6 अगस्त 2025 को यहाँ 3 यूट्यूबर्स पहुंचे थे सच दिखाने के इरादे से। उनके नाम थे अजय अंचन जो कुडला रैम्पेज यूट्यूब चैनल से, अभिषेक यूनाइटेड मीडिया और संतोष संचारी स्टूडियो चैनल से। तीनों स्थानीय मुद्दों, अपराध और सामाजिक सच्चाइयों के उजागर करने गए थे। उनका उद्देश्य साफ था, सौजन्या मास वड़ियल केस के आरोपियों की कवरेज करना। एक ऐसा मामला जो कहा जा रहा था कि मंदिर के नाम पर छिपाया जा रहा था। जब इस केस के बारे में तीनों यूट्यूबर्स पहुंचे उसे एक्सपोज करने के लिए तो कुछ लोगों की नींद उड़ गई, क्योंकि फैक्ट जब मंदिर जैसे पवित्र खोल के पीछे छिपा हो तो कुछ लोग उसे छुपाए रखना ही चाहते हैं। और बस कुछ ही मिनटों में लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने उन तीनों को घेर लिया। भीड़ ने उन पर आरोप लगाया कि तुम मंदिर का अपमान कर रहे हो और फिर जो होना था वो हुआ। लाठियां चली, घूसे बरसे और यहाँ तक कि कुछ लोग हथियार तक लेकर आए थे। सभी मिलकर उन तीनों यूट्यूबर्स को बेरहमी से मारा। उनके चेहरे पर खून के निशान दिखे, सड़क पर खून के धब्बे थे। अजय के सिर पर गंभीर चोट आई और अभिषेक की पसलियां टूटी और यहाँ तक कि संतोष के पैर में भी गहरी चोट थी। उसी वक्त तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। सोचो जरा, ये तीनों सच दिखाने आए थे पर कुछ स्थानीय लोग शायद नहीं चाहते थे ये सच सामने आए। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया आईपीसी की धारा 324, 353, 427 के तहत और इस केस में कुल मिलाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब ये आरोपी 9 अगस्त 2025 को कोर्ट में पेश किए गए तो सबको तुरंत बेल मिल गई। खबरों में कहा गया कुछ आरोपियों के राजनीतिक कनेक्शन थे और शायद उसी वजह से उन्हें तुरंत फायदा भी मिला। यह घटना एक बड़ी बात बताती है, जब भी किसी ने ताकतवर या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आवाज उठाई तो अक्सर वही लोग हिंसा का शिकार बने। और ये भी सच है कि कई मामले ऐसे होते हैं जो कभी खबरों में भी नहीं आते। कई केस को तो ऐसे ही दबा दिए जाते हैं। 14 मार्च 2022 सोहना गुरुग्राम रोड गुरुग्राम। 28 साल के अजित पवार, उसका कजिन भाई अरुण पवार यूट्यूब पर कार रिव्यू करता है। अरुण जो अपने यूट्यूब चैनल पर कार के बारे में वीडियोस बनाते हैं और उसका डिटेल में रिव्यू भी करते हैं। इसी सिलसिले में अजित ने अपनी नई हुंडई क्रेटा की समस्याओं पर वीडियो बनाया। एसी खराब, इलेक्ट्रिकल गड़बड़ियां, छोटी छोटी शिकायतें और वो वीडियो वायरल भी हुआ और 7 लाख से ज्यादा व्यूज आए। पर यही वीडियो अजित के लिए सबसे बड़ी गलती बन गई। ओडल से ये गाड़ी 3 दिसंबर 2021 को खरीद ली जाती है कस्टमर के द्वारा। उसके बाद होता ये है, इस गाड़ी में इशू बनता है एसी का। 24 फेब की बात है, 24 फरवरी को एसी की सर्विस जो है इसकी करवाने लेके जाते हैं। जब पता चलता है अपने को इसका एसी 24 तारीख आज और 1:30 बज रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कि एसी ऑन है, यहाँ से ऐसे ऑफ हो जाता है, फैन चल रहा है। यहाँ एसी हमने ऑन कर दिया है, अपना इंजन भी ऑन है। और अगर आप बात करते हो ऑटो की, ऑटो भी दबा दूंगा मैं, लेकिन इस वजह ठंडी हवा नहीं आ रही है भाई। ये पहुंच गए भाई हम हुंडई के शोरूम पे। में इशू जो है वो है कूलिंग कोयल का। इसकी कूलिंग कोयल खराब निकल गई है। जब ये वीडियो शोरूम वालों ने देखा तो उनका ईगो हर्ट हुआ और जवाब में शोरूम वालों ने उन्हें धमकी दी और कहा वीडियो हटा दो वरना मानहानि का केस करेंगे। 14 मार्च की दोपहर अजीत शोरूम गया शायद मामला सुलझाने की उम्मीद में, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा दरवाजे तुरंत ही बंद हो गए और देखते ही देखते 10 से 15 लोग अंदर घुस आए और बोलने लगे वीडियो हटाओ और फिर मारपीट शुरू कर दी। FIR कौन लिखेगा जी? आप क्या हो गया ये? उनने कैमरा लूटे, बहुत तोड़ दिया, बिंदुक की वो मारी है। देख लो भाई, वो फोन तोड़ दिए, फोन बिल्कुल खत्म कर दिया। वो 50,000 का लेकर ईट और फिर ईट से मारो, 3 हल्ला आज 2020 में। अच्छा
जिससे वीडियो उसका कुछ नहीं कर सके, उनके प्रूफ का जो आपने वीडियो बनाई होगी। अजीत प्रमुख के थप्पड़ और लाते चली और यहाँ तक उनका फोन छीनकर तोड़ भी दिया गया। इस इंसिडेंट में जो भी शामिल थे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और वही आगे सबूत बन गया जो बाद में सच्चाई दिखाने में काम आया। रात होते होते अरुण ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अजीत का बयान, अस्पताल की तस्वीरें और सीसीटीवी क्लिप्स दिखाए गए और इसी दौरान ट्विटर पर Hyundai इंडिया को टैग किया गया और पूरा घटना बताया गया। और फिर क्या था, Hyundai कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया और जो भी स्टाफ घटना में शामिल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और JMV शोरूम अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मतलब सोच सकते हो किसी के बारे में वीडियो बनाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम आपको पता ही है। 10 अक्टूबर 2025 हिसार हरियाणा। 22 साल की एक लड़की, एक छोटा यूट्यूब चैनल लेकिन बड़ी सोच, जो महिलाओं और जाति के मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाती थी। यह है सौम्या माथुर, जो उस दिन वो पहुंची थी कांग्रेस MLA जासी पटवार के इवेंट में। ना कोई एजेंडा, ना कोई ड्रामा, बस सच पूछने और सच दिखाने। लेकिन भीड़ में से एक शख्स निकला, मोहित पुनिया, जो वहाँ के MLA का करीबी था और फिर जो हुआ वो एकदम शॉकिंग था। आज हम लोग एक प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए, जो NSUI का प्रोग्राम था, उसके लिए हम लोग लजीज रेस्टोरेंट के पास गए थे, क्योंकि एक जुलूस की शक्ल में एक रोड शो वहां से लेकर PG कॉलेज में जाना था। तो वहां पे हमने थोड़ी बहुत कवरेज करी। कवरेज करने के बाद फिर हम लोग PG कॉलेज में गए, जहां पे हमने जाके जस्सी पेटवार जी, जो नारनून से विधायक है, उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद मैं जैसे भीड़ से छटकर मैं साइड में आई PTC करने के लिए। तो जैसे मैंने PTC रिकॉर्ड करनी शुरू की, क्योंकि बच्चे हैं, हाँ हुल्ला बहुत ज्यादा वहां पर किया हुआ था, तो एक लड़का मेरे साथ आके खड़ा हो गया। तो उसने पहले भीड़ को बिल्कुल शांत करवाया। मुझे लगा कि वो लड़का कुछ बोलना चाह रहा होगा, अपनी बाइट देना चाह रहा होगा। तो मैंने जैसे उसकी तरफ कैमरा किया, कैमरा करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पर आज कैसे आए हैं? तो ही सर मजे लेने के लिए। तो मैंने कहा NSUI का प्रोग्राम है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बोले प्रोग्राम ने लेकर कुछ को नहीं कहा, हम तो मजे लेने आ रहे हैं। तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे उसने बहुत सारा नशा किया हुआ है। फिर उसके बाद उसके बोलने के स्टाइल से फिर मैंने मैंने कहा इसको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। जैसे ही मैंने माइक के ऊपर ये बात बोली, उसने ओ करके मुझे गाली दी, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिर मेरे ब्रदर ने उसकी तरफ जैसे ही कैमरा घुमाया, तो ये वो लड़का है जिसने मेरे ब्रदर के पहले तो मुक्का मारा है बकायदा उसके कान के ऊपर। अभी आप देखेंगे तो उसका कान भी यहाँ से कट चुका है, ये देखिए। इसके मुक्का मारने के बाद फिर इनके बीच में हाथापाई हुई। उसके बाद उस लड़के के जब हाथ पकड़ दिए गए, तो उस लड़के ने बकायदा मुझे देखा कि हाँ ये खड़ी है। उसके बाद उस लड़के ने बकायदा मेरे पेट के ऊपर 2 लात मारी है। और लात मारने के बाद फिर NSUI के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए मुझे छुड़वाने के लिए, मेरे भाई को छुड़वाने के लिए। तो मेरा वहां पे फोन भी गिर गया, सारा डेटा था उसके अंदर। आई डोंट नो, वो छीना झपटी भी कर रहा था साथ के साथ वो लड़का। और मेरे जो माइक थे वो सारे तोड़ चुका है ऑलरेडी। और ये लड़का है, इसका नाम मोहित पुनिया है, ध्यान से देख लीजिए इसको, मोहित पुनिया नाम है और ये 7 रोड का रहने वाला है। अब NSUI की तरफ से भी कंप्लेंट इसके खिलाफ दी जा चुकी। उसने पहले छेड़छाड़ की, फिर जाति सूचक गालियां दी और यहाँ तक कि उसके भाई को पीटा भी गया। इस घटना के बाद सौम्या माथुर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पूरे डिटेल में पूरी घटना की जानकारी दी। फिर क्या, तुरंत ही FIR दर्ज हुई धारा 354, 506, 323 और SC/ST एक्ट के तहत। उसके बाद मोहित पुनिया, जो MLA का करीबी था, उसको अरेस्ट किया गया और तुरंत छूट भी गया, सिर्फ एक माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके। मेरा नाम मोहित पुनिया है, मैं 7 रोड का रहने वाला हूँ। कल गवर्नमेंट कॉलेज में NSUI का प्रोग्राम था जिसके अंदर मैं गया हुआ था। वह वहाँ पर मेरी बहन सौम्या माथुर से उसके भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। मैं उसकी माँ जोड़ के सौम्या माथुर बहन से गलती मानता हूँ। आइंदा ज़िंदगी में कभी भी इस प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। वह बहन सौम्या माथुर से हाथ जोड़ के विनती है वो मुझे माफ़ कर दें। वह मेरी वजह से NUSI का जो प्रोग्राम में बाधा हुई है उसकी भी मैं हाथ जोड़ के गलती मानता हूँ। ज़िंदगी में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो आपने देखा कैसे कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी आवाज उठाई और बदले में उनपे हुआ जानलेवा हमला। ये सब इंसिडेंट्स एक ही बात साफ करते हैं, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब सिर्फ कागज पे लिखा एक शब्द बन चुका है। क्योंकि जैसे ही कोई आवाज सिस्टम के खिलाफ उठती है, उस आवाज को चुप कराने की पूरी कोशिश होती है। आज के टाइम में सच बोलना ही सबसे बड़ा जुर्म बन गया है और शायद इसीलिए हर क्रिएटर, हर जर्नलिस्ट और हर आवाज को अब सोच समझ कर बोलना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कल उनके ऊपर भी हमला हो जाए। लेकिन जब कोई यूट्यूबर्स किसी गवर्नमेंट से भिड़ जाए तो क्या होता है, इस पर मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।